दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर्स। क्या नाम है उसका? लोगरिथम। तो लोगरिथम चैप्टर का नाम क्या है इस केस में? लोगरिथम, यानी लॉग के बारे में बात करते हैं। तो कल हमने एक्सपोनेंशियल के बारे में देख ही चुके थे बहुत सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं लॉग के बारे में। अच्छा, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक तरह से जुड़वा भाई बहन की तरह है। दोनों में क्या है कि लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉग में बदल सकते हैं। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर शक्तिमान बन सकता है, शक्तिमान गंगाधर बन सकता है। सेम लॉग और एक्सपोनेंशियल होते हैं। लॉग एक्सपोनेंशियल बन सकता है और एक्सपोनेंशियल क्या बन सकता है? लॉग बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। लॉग रिथम ऑफ फंक्शन, logarithm of function is mirror image of exponential फंक्शन। यानी ये जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं। किसके मिरर इमेज होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मिरर इमेज होते हैं अबाउट y इक्वल टू एक्स एक्सिस और y इक्वल टू एक्स एक्सिस। यानी जब भी हम y इक्वल टू एक्स एक्सिस की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। तो जैसे दिखता कैसा, पहले तो लिखते कैसे इसको, लॉग को लिखते कैसे? ये लिखा y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे लिखा x और नीचे छोटा सा a लिखते हैं। मतलब सीधा इक्वल में नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं। तो इसको रीड ऐसे करते हैं, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ x, logarithmic value of x to logarithmic value of x to base a। ठीक है, यानी log की वैल्यू जो है x की, log की वैल्यू बतानी है x पर और उसका बेस क्या है? a। यानी यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस, और ये जो x होता है ये होता है हमारे लिए आर्ग्यूमेंट। तो जब भी हम x की बात करें तो x हमारे लिए क्या है? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट है ना। दूसरा ए क्या है हमारे लिए? तो ए हमारे लिए क्या है? बेस है। तो log x बेस है और उसमें x आर्ग्यूमेंट और बेस छोटा नीचे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं उसमें ना, उसको बोलते हैं बेस। अच्छा, इसमें मैंने ये बोला है कि ये तो मिरर इमेज होता है किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो कल ही हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस उन्हीं का मिरर बनाओगे तो आपको log का बन जाएगा। तो पहले तो उसके लिए कुछ कंडीशन थी एक्सपोनेंशियल के लिए भी। क्या कंडीशन थी? कि y इक्वल टू अगर a का पावर x जैसा लगता है तो y इक्वल टू a की पावर x हमारे लिए क्या फंक्शन था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब इसमें एक्सपोनेंशियल में हमने कुछ कंडीशन लिखी थी, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1। अभी इसी को अगर आप ऐसे लिख दोगे, log y बेस a इक्वल टू x, तो ये एक्सपोनेंशियल ही है। यानी y इक्वल टू a टू दी पावर x को आप log के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, बट इसको ऐसे लिखा जाता है log y बेस टू दी x। यानी ये जो a टू दी पावर x दिखता है ये बेस में बन जाता है। अभी किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है? तो ये हमें दिख रहा है y इक्वल टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। तो अगर ये y इक्वल टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है तो मिरर इमेज की एक कहानी है कि मिरर क्या करता है? चीजों को 180 डिग्री रोटेट कर देता है। जैसे जब भी आप कभी मिरर के सामने खड़े होगे तो आप मिरर में जैसे भी खड़े होगे आप 180 डिग्री रोटेट हो जाओगे। यानी आपका जो राइट हैंड होता है ना वो किधर दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा, और लेफ्ट हैंड किधर दिखेगा? राइट हैंड की तरफ दिखेगा। तो इसमें भी y और x आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। क्योंकि इस लाइन की खास बात यही है कि ये y और x को क्या है? आपस में बदल देती है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है ये इसी को कैसे बना देगी लाइन? तो इसमें x को तो y लिख देंगे और y को क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा लॉग का ग्राफ। तो y इक्वल टू लॉग x बेस a, ये मिरर इमेज है। किसका मिरर इमेज है? एक्सपोनेंशियल का। कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में? y इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में। तो फिर से बता रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को आप लॉग बना सकते हो, लॉग के ग्राफ को आप एक्सपोनेंशियल बना सकते हो, बस आपको y इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर देखना होगा। अच्छा, पहली बात तो एक्सपोनेंशियल दिखता कैसे? एक्सपोनेंशियल को आप पहले ऐसे लिख सकते हो, यानी आपको लग रहा होगा कि ये जो दो लिखे हैं ना, ये a टू दी पावर x और नीचे मैंने लॉग जैसा लिखा है, ये दो अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। बस ये a टू दी पावर x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बट लॉग बनाते टाइम इसी एक्सपोनेंशियल का हम y इक्वल टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? मिरर इमेज निकालते हैं। यानी x को y लिख दिया और y को क्या लिख दिया? x लिख दिया। अब उसमें जो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी एक्सपोनेंशियल के लिए? a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी वही a यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी a हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1, ये हो गया। बट उसमें जो एक्सपोनेंशियल यूज करते थे उस एक्सपोनेंशियल के ग्राफ में, तो अगर आपको याद है एक्सपोनेंशियल ग्राफ में ऐसे ऊपर की तरफ भागता हुआ बनता था, है ना, या तो ऊपर की तरफ जाता हुआ बनता था या डिक्रीजिंग बनता था। बनता एक्स एक्सिस के ऊपर ही था। यानी जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनता है। अच्छा, कोई भी ग्राफ अगर हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा तो उसका y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जो एक्सपोनेंशियल का y होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट लॉग में तो जो y था वो x बन चुका है, यानी इसमें जो x होगा वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग को डिफाइंड होने की कंडीशन ये है। डिफाइंड होने की 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1, यानी बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ में एक बार दिखा भी देता हूँ कैसा होता है।
तो अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल का, ये इस तरह से बना हुआ था, इंक्रीजिंग वाला भी था और चाहे डिक्रीजिंग वाला था। दोनों ही ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ग्राफ एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। अगर दोनों ही ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं तो दोनों ही ग्राफ में y क्या होता है, पॉजिटिव। और अभी मिरर में बोला मैंने कि जो y होता है वो एक्चुअल में x बन जाता है लोग के लिए। तो यहाँ पे जो y पॉजिटिव होता था, यहाँ पे वो क्या काम करेगा, x पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार इन दोनों के ग्राफ बना के देख लेते हैं। अच्छा, ये दो ग्राफ बनते कब थे एक्सपोनेंशियल के? इंक्रीजिंग ग्राफ तब बनता था जब a ग्रेटर देन 1 होता था, और डिक्रीजिंग ग्राफ तब बनता था जब a 0 और 1 के बीच में होता था। यानी दोनों ग्राफ के लिए अलग अलग केस बनते हैं। तो अब ये लोग का जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल में इसी का मिरर है। अगर लोग इसी का मिरर है तो उसके लिए भी सेम इसी तरह से सोचना पड़ेगा, यानी दो ही केस बन जाएंगे। तो अब देख लेते हैं एक बार मैं अच्छे से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक तो ये एक और बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे लिए वाई एक्सिस। अब पहले हम बनाते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग वाला पार्ट तो ये ऐसा दिखता है, y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ। और डिक्रीजिंग के लिए हमारा कुछ y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का कुछ इस तरह का दिखता है, y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का। अब इसमें हम कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर निकाल रहे, तो हम निकाल रहे हैं मिरर इसमें y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में इसमें क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, मिरर इमेज ढूंढ रहे हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन। अब बस आपको मिरर बनाना है। तो मिरर कैसे बनता है, मिरर में हर चीज 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है। तो ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से रोटेट होके ये दिखाई देगा। तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये किसका ग्राफ हो गया, log x बेस a का। अच्छा, सेम इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ दिखने लगेगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहाँ दिखने लगेगा, नीचे की तरफ दिखने लगेगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ दिखने लगेगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ दिखने लगेगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता था, अगर एक्सपोनेंशियल का आपको याद है, नहीं भी याद है तो इसमें एक्स का वैल्यू 0 रख के देखते थे तो 1 आता था, और यहाँ पे भी सेम एक्स का वैल्यू 0 रखते थे तो 1 आता था। अब रेड वाले ग्राफ में ध्यान से देखते हैं, अगर वहाँ 0 रखने पे 1 आता था तो यहाँ 1 रखने पे 0 आएगा। सेम यहाँ पे भी 1 रखने पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो दो टाइप के ग्राफ बन गए हैं ना, ये y इक्वल टू log x बेस है रेड वाला में। इन दोनों ग्राफ को एक बार मैं अच्छे से बना लेता हूँ। अच्छा, इंक्रीजिंग ग्राफ कब बनता है, तो y इक्वल टू ए टू दी पावर x, ये इंक्रीजिंग कब होता था, जब a 1 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे भी y इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ इंक्रीजिंग तभी होगा जब a 1 से ज्यादा हो। अच्छा, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल का कब होता था, जब a 0 और 1 के बीच में होता था। तो अगर a 0 और 1 के बीच में होगा तो सेम केस यहाँ पे भी होगा कि log का ग्राफ भी डिक्रीजिंग कब होगा, जब a 0 और 1 के बीच में होगा। इन दोनों ग्राफ को एक बार मैं अलग से ही बना के दिखा देता हूँ। पहला केस हो गया इसमें कि अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तब कैसा बनेगा। दूसरा केस, अगर a मेरा 0 और 1 के बीच में हुआ तब कैसा बनेगा। दोनों केस में देख लेते एक बार। फर्स्ट केस देख लेते एक बार, समझते हैं इसको फर्स्ट केस को। तो इसका ग्राफ बना के दिखा दिया मैंने, इसमें भी और इसमें भी देख लेते एक बार। तो फर्स्ट वाला a ग्रेटर देन 0, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। 1 रखने पे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हमारा बन गया y इक्वल टू log x बेस है। सेम ग्राफ यहाँ पे भी बन जाएगा, बट यहाँ पे क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू log x बेस है। इसमें भी x इक्वल टू 1 रखने पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही ग्राफ सेम बन रहे हैं इस तरह से, बट एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सपोनेंशियल वाले के ग्राफ में अगर आप देखोगे तो इसके लिए कंडीशन क्या की थी, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 था और a 1 नहीं होता था। ठीक है, अच्छा, साथ में मैंने x के लिए भी बोला था कि इसमें x क्या होता है, रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो आप। x पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, जैसे उसमें एक्सपोनेंशियल की बात करते थे तो y पॉजिटिव आता था, बट इसमें x क्या होता है, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा ही होता है। और आप ग्राफ देख के भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि ग्राफ में x 0 से बड़ा ही दिख रहा है। इसमें भी ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग है तब भी x 0 से ज़्यादा ही है, यानी जब भी log के अंदर वैल्यू रखते हो 0 से बड़ी ही लगते हो। अच्छा, ठीक है, बट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे। तो अगर हम इसमें ग्राफ में देखें तो ग्राफ में y की वैल्यू नीचे कहाँ तक जा रही है, नीचे -∞ तक जा रही है, और ऊपर कहाँ तक जा रही है, +∞ तक। तो इसमें y हमारा हो जाएगा रियल नंबर, -∞ से +∞। सेम यहाँ पे भी ग्राफ बनेगा, ऊपर +∞ से आ रहा है, नीचे कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक। तो इसकी भी रेंज कितनी होगी, -∞ से +∞। तो आप बोल सकते हैं कि जो log होता है उसका डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें x का वैल्यू 0 से बड़ा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो रेंज मिलेगी y की वैल्यू कितनी मिल सकती है, तो नीचे हो रहा है -∞, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक जा सकता है। ये log का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कुछ केस देखते हैं। दो टाइप के ग्राफ है इसमें, कब ग्राफ में एक log की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कब ग्राफ में log की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। ठीक है, अब अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इंक्रीजिंग ग्राफ में एक चीज नोटिस करोगे कि जब जब ये इंक्रीज कर रहा है और मैंने 1 से बड़ा नंबर यूज किया, 1 से बड़ा कोई भी नंबर यूज करूंगा, तो क्या मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, 1 से बड़े नंबर पे मुझे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव दिख रही है।
तो जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग होगा यानी अगर ए 1 से ज़्यादा होगा तो 1 से बड़े नंबर यूज़ करने से आपको पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। अगर ए आपका 1 से छोटा हुआ है तो 1 से छोटे नंबर यूज़ करने पर आपको पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो दिख रहा है, तो यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर मेरा ए 1 से ज़्यादा हुआ, क्या दिखा मेरा ए 1 से ज़्यादा, और नंबर भी मैं 1 से ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट भी मैं 1 से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, एक्स भी मैं 1 से ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दूसरा केस मेरा ये हो गया कि अगर मैं ए 1 से छोटा यूज़ करता हूँ, जैसे 1 से छोटा नंबर, ए 1 से छोटा नंबर तो ग्राफ डिक्रीजिंग, और मेरा एक्स भी अगर 1 से छोटा हो जाए, यानी ए भी 1 से छोटा और एक्स भी 1 से छोटा, तो दोनों ही केस में क्या होगा? पॉजिटिव ही मिलता है। तो इस बात को नोट करके लिख लेते हैं इस बार, नोट करके, ठीक है। क्या नोट करके? कि log x बेस ए यानी आर्गुमेंट और बेस ये पॉजिटिव कब मिलता है, ठीक है। तो दो केस में बनता है, इफ x एंड a बोथ आर ग्रेटर देन 1, या तो दोनों 1 से बड़े हो, इफ x एंड a बोथ आर लेस देन 1 यानी दोनों 1 से छोटे हो। 0 से छोटे तो वैसे भी नहीं होंगे, बट 1 से छोटे होंगे। तो अगर दोनों 1 से बड़े होंगे तब भी पॉजिटिव, और दोनों 1 से छोटे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। फिर से एक बार ग्राफ में देख लो, अगर a 1 से बड़ा निकला तो इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग ग्राफ में बड़े नंबर पर वैल्यू ज़्यादा आती है, 1 से बड़े नंबर पर वैल्यू पॉजिटिव आती है। अच्छा, अगर a 0 से 1 के बीच में यानी 1 से छोटा तो ग्राफ डिक्रीजिंग, ग्राफ डिक्रीजिंग तो 1 से छोटे नंबर पर वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो एक आध जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। मैंने लिखा है क्वेश्चन, log क्या लिखा? log 1/7 और बेस कितना लिखा है इसका? 3। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा log 1/8 और बेस लिखा है 1/3। तीसरा क्वेश्चन में लिखा log पाई और बेस लिखा है 1/2, ठीक है। अब तीनों क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। log, अच्छा log का जो आर्गुमेंट है वो 1 से कम है और जबकि बेस 1 से ज़्यादा है। अच्छा, बेस 1 से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और अगर ग्राफ इंक्रीज करेगा तो अगर मैं बड़ा नंबर 1 से ज़्यादा बड़ा नंबर यूज़ करता तो पॉजिटिव आता है, बट यहाँ 1 से छोटा नंबर यूज़ करें तो आपको नेगेटिव मिलेगा। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि बेस 1 से ज़्यादा है बट ये 1 से कम है, तो ये कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। चलो दूसरा देखते हैं, इसका बेस देखो कितना है? 1/3 है, यानी ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग है, ग्राफ तो नीचे की तरफ भाग रहा है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ भाग रहा है तो यानी बेस 1 से कम है, तो बेस 1 से कम है और x भी 1 से कम है, दोनों ही 1 से कम है, तब भी पॉजिटिव आता है। तो x और a दोनों ही 1 से कम दिख रहा है, तो यानी इस केस में कैसा आएगा आंसर? पॉजिटिव आ जाएगा। तो तीसरा केस देखते हैं, बेस 1/2 है। अच्छा, बेस 1/2 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है इसका मतलब इस पर पाई रख लिए, पाई मतलब 3.14, तो पाई मतलब होता है 3.14, तो उस पर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो बिना ग्राफ के भी, पाई जो होता है वो 1 से बड़ा होता है और बेस 1 से छोटा है, तो एक नंबर 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक कन्फ्यूजन और होता है कि हम जो लोग होते हैं उसके दो बहुत फेमस बेस है, जो लोग हैं उसके दो फेमस बेस कौन कौन से हैं? तो एक बेस क्या होता है, जनरली हम जो बेस यूज़ करते हैं वो एक 10 यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी जो लॉग टेबल बनी है वो भी 10 के बेस के हिसाब से बनी है, और एक बेस हम जो यूज़ करते हैं वो बेस है ई यूज़ करते हैं। जब भी आप बेस 10 यूज़ करोगे उसको बोलते हैं कॉमन लॉग, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। और जब बेस आप ई यूज़ करते हो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। काफ़ी जगह केमिस्ट्री में यूज़ होगा, ठीक है। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग की बात करें तो नेचुरल और कॉमन लॉग आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं। अगर मान लो नेचुरल लॉग को ln भी बोला जाता है, तो अगर मैं 2.303 इंटू लॉग एक्स बेस 10 से मल्टीप्लाई करूँ 2.303, तो लॉग एक्स बेस ई मिल जाएगा। तो log x बेस ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.303 इंटू लॉग एक्स बेस 10 होती है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। तो ये log का ग्राफ जो होता है एक्चुअल में किसका मिरर इमेज होता है? एक्सपोनेंशियल का मिरर इमेज होता है। और किसके अबाउट मिरर इमेज होता है? तो अगर हम बात करें तो मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना। इसमें y और x इंटरचेंज हो जाते हैं। दूसरा चीज़ ये याद रखना कि जो log होता है उसमें जो बेस log के आर्ग्यूमेंट होता है, यानी log के अंदर जो भी वैल्यू आप यूज़ करते हो वो x ग्रेटर देन 0 होता है, बेस 0 से ज़्यादा होगा, और बेस क्या नहीं हो सकता है? 1 नहीं हो सकता। इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि log का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है? पहला, बेस अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्राफ इंक्रीजिंग, अगर बेस 0 और 1 के बीच में हुआ तो ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। रेंज की अगर हम बात करें तो ऊपर तक जा रहा है तो -∞ से +∞, और x की बात करें तो ओरिजिन के इधर इधर ही बन रहा है, राइट साइड में ही बन रहा है ग्राफ, इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा। दूसरा, log का आर्ग्यूमेंट और बेस अगर दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से कम है तो आंसर पॉजिटिव आता है, बट एक 1 से बड़ा और एक 1 से नेगेटिव है तो आंसर क्या आता है? उस केस में नेगेटिव आता है, ठीक है। अब log की कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लिखो पहले प्रॉपर्टी। फर्स्ट है log m बेस a प्लस log n बेस a, ये कितना होता है? तो log m इंटू n होता है, और दोनों का बेस क्या है? a। चलो और लिख लेते हैं। सेकंड वाला log m बेस a माइनस log n बेस a, ये कितना मिलता है? तो ये मिलता है हमें log m/n बेस a। थर्ड वाला लिख लेते हैं
log m टू दी पावर n, यानी आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ दिख रहा है हमें, तो जब भी आर्ग्यूमेंट की कुछ पावर में देखिए आगे शिफ्ट कर लो, n टाइम्स ऑफ log m बेस a। फोर्थ वाला लिख लेते हैं, log m बेस a टू दी पावर k। आपको इस बार बेस की पावर में कुछ दिख रहा है तो उसको भी आगे शिफ्ट करना है, बट डिवाइड में शिफ्ट करना है, तो 1/k log m बेस a। फिफ्थ वाला लिख लेते हैं, a टू दी पावर log b बेस c। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें आप a और b को इंटरचेंज कर सकते हो, a को b के प्लेस पर और b को किसके प्लेस पर, a के प्लेस पर शिफ्ट कर, तो b की पावर log a बेस c हो गया। ये 5 फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। पहला वाला क्या है कि अगर log के अंदर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हो आप प्लस में, और अगर अलग अलग प्लस में लिखे हुए हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई में एक log के अंदर लिख सकते हो। log के अंदर अगर दो चीज़ें डिफरेंस में लिखी हुई है तो उसको डिवाइड में लिख सकते हो, अगर डिवाइड में लिखी है तो दो अलग अलग log बना के डिफरेंस में लिख सकते हो। log में अगर आर्ग्यूमेंट का कोई पावर दिखाई दे तो उसको आगे शिफ्ट करो, बेस का कोई पावर दिखाई दे तो आगे डिवाइड में शिफ्ट करो। किसी नंबर्स की पावर में अगर आपको log दिख जाए, नंबर्स की पावर में log दिखाई दिए तो आप उसमें a यानी नंबर जो भी नंबर्स है उसकी पावर में log है तो नंबर्स को और आर्ग्यूमेंट को, log के आर्ग्यूमेंट को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। 6 वाला हो जाएगा हमारे लिए log m बेस n। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो यह आ जाएगा log n बेस m, यानी आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज। एक होता है बेस चेंज थ्योरम, तो log m बेस n, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m डिवाइड बाई log n। ठीक है, एक तो ये भी मिल गया, एक और 2-3 और लिख लेते हैं फिर प्रूफ कर लेंगे एक करके। log 1 बेस a कितना होता है, 0, यानी log में अगर 1 आ जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। जिस नंबर का log निकाल रहे वही बेस हो तो 1 आता है, और जिस नंबर का log निकाल रहे अगर बेस उसका उल्टा हो, रेसिप्रोकल हो, तो आंसर आता है माइनस। ये 3 थोड़े से अलग से याद ऐसे कर सकते हैं। अब एक एक करके थोड़े थोड़े प्रूफ कर लेते हैं जितने हो सके। ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने पहले भी बताया कि log और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। तो log को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को log बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है log m बेस a, है ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो क्या है, इसको सपोज कर लो पहले तो x और log n बेस a, इसको सपोज कर लिया y। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर x, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टू दी पावर y। तो अब यहाँ से एक काम करो, m इंटू n निकाल के देखो, तो m इंटू n निकालेंगे तो a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, तो ये मिलेगा m इंटू n इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस y। अभी बताया था एक्सपोनेंशियल लिखना है तो आप इसको बेस में लिख सकते हो, तो अगर आप इसको बेस में लिखोगे तो ये दिखेगा x प्लस वाई। तो यहाँ से मिल रहा है log m बेस n इक्वल टू x की वैल्यू हमें पहले से पता है log m बेस x, और y की वैल्यू हमें पहले से पता है log n बेस, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, है ना, इस तरह से। एक बार और लिख के बता देता हूँ, जैसे ये एक्सपोनेंशियल में क्या लिख दे रहा हूँ, ये देखते हैं एक बार। तो कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है, मान लो n इक्वल टू, है ना, क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू a का a टू दी पावर x या a टू दी पावर, हाँ x, n इक्वल टू a टू दी पावर x है तो इस a को आप बेस में लिख सकते हो। ठीक है, n आर्ग्यूमेंट, तो इधर मिलता है x। ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है, दोनों अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है। यानी एक्सपोनेंशियल जो होता है वो एक तरह से log के जैसा ही बन सकता है, बट अगर उसको एग्जैक्ट log बनाना है तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज भी लेना पड़ेगा। n इक्वल टू a टू दी पावर x लिखा हुआ है तो इस a की पावर में x लिखा हुआ है, तो इस a हमारे लिए हमारा बेस की तरह काम करेगा। अच्छा, अगर मुझे वापस से इसको एक्सपोनेंशियल की तरह दिखाना है तो इस बेस को आप सीधा सीधा इसको पावर में लिखो, a टू दी पावर x, तो इस लेफ्ट साइड से log हट जाएगा, लेफ्ट साइड से log हट जाएगा तो ये n जैसा दिखाई देगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 1000 इक्वल टू 10 की पावर 3, ये तो होता ही है। तो अगर मैं इसको log के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो log, ये जो 10 है ना ये बेस में चला जाएगा, ये 3 मिल जाएगा और ये मिलेगा 1000। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। एक और लिख देते हैं, मैंने लिखा 125 इक्वल टू होता है 5 की पावर 3। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ log 125, ये 5 जो है वो बेस में आ जाएगा तो 3 मिल जाएगा ये। तो यही मैंने इसमें प्रूफ करने के लिए यूज़ भी किया है कि अगर log m बेस a इक्वल टू एक्स है तो m इक्वल टू होता है a टू दी पावर x, n इक्वल टू होता है a टू दी पावर y। इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। चलो एक और प्रूफ करके देख लेते हैं, एक और माइनस वाला भी ऐसे सेम लॉजिक से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं, log m बेस, है ना, log m बेस a इक्वल टू x, है ना, log m बेस a इक्वल टू x। तो यहाँ से मुझे बताओ m इक्वल टू कितना मिलेगा, a टू दी पावर x, इतना तो पहले मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो m इक्वल टू a टू दी पावर x है, एक काम करो दोनों पावर पे n लगा देते हैं, तो इसकी भी पावर n लगा देते हैं, nx हो जाएगा। अब इसको अगर मैं log की तरह ट्रीट करूँ तो log m की पावर n, तो ये a अभी मैंने बोला बेस में आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा nx, तो log m टू दी पावर n बेस a आ गया, तो n x की वैल्यू अभी बताई मैंने कितनी आएगी, log m बेस a, ये प्रूव हो गया। ठीक है, यानी ये जो भी नंबर आपको दिखाई देता है ये आगे शिफ्ट हो जाता है सीधा सीधा। ठीक है, चलो एक बेस चेंज थ्योरम वाला भी था ना, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं।
ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log m, है ना, log m बेस क्या लिखा हुआ है, n, है ना, log m बेस n लिखा हुआ है। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि ये प्रूफ कितना आता है, log m डिवाइड बाई log n, ये आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे log m बेस n है, इसको हम मान लेते x, log m बेस n को क्या मान लिया, x, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की पावर x, n की पावर x हो गया। अब दोनों साइड क्या लिख लेते हैं, log लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने फिर से log लिख दिया, तो log m इक्वल टू x टाइम्स ऑफ log n, x को डिवाइड में शिफ्ट कर लो, तो log m डिवाइड बाई log n इक्वल टू x, x का नाम हमने किसका रखा था नाम, तो log m बेस n का नाम रखा था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इजी है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। तो आप अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको मेनली क्या चीज़ें याद रखनी है, तो ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ना, कितने 10-11 फॉर्मूले, इनको जरूर याद रखना है एक तो, ठीक है ना। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है। log में आर्ग्यूमेंट का कोई पावर है आगे शिफ्ट कर लो, बेस का कोई पावर है आगे शिफ्ट करो डिवाइड में। अगर नंबर्स की पावर में log हो तो नंबर्स को और log के आर्ग्यूमेंट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। log m बेस n उल्टा करोगे तो आर्ग्यूमेंट बेस चेंज हो गए, log m बेस n तो log m बाई log n है। 8th 9th और 10th को एक बार मैं फिर से प्रूफ कर देता हूँ। log 1 की वैल्यू 0 होती है, सेम नंबर्स को, अब देखो 8th वाला भी देख लेते हैं। log 1 की वैल्यू 0 कैसे होती है, तो log 1 बेस a है कुछ भी, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो सपोज कर लेते हैं x होता है, तो यही वही फॉर्मूले से देखेंगे तो a टू दी पावर x हो गया। अच्छा बताओ x की वैल्यू कितना रखना चाहिए कि 1 आ जाए, तो बता सकते हैं, x की वैल्यू 0 ही रखनी पड़ेगी तभी आएगा। तो यहाँ से फिर से मुझे डायरेक्टली पता लग गया कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। चलो एक और प्रूव कर लेते हैं, log a बेस a इक्वल टू x मान लेते हैं, तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर x, कंपेरिजन करोगे तो x का वैल्यू कितना आया 1, यानी यहाँ से पता चल गया कि log a बेस a, यानी जिस नंबर का log निकाल रहे हैं अगर वही बेस है तो 1 आता है। तीसरा देखते हैं, log a बेस 1 बाई ए, इसको भी x सपोज कर लिया, तो a इक्वल टू हो गया 1 बाई ए टू दी पावर x, a इक्वल टू हो गया a टू दी पावर माइनस एक्स, कंपेरिजन करेंगे तो 1 इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आया -1। यानी यहाँ से एक और बात समझ में आ गई कि जिस नंबर का log निकाल रहे हैं अगर बेस उसका रेसिप्रोकल हो, उल्टा हो, तो आंसर कितना आता है -1। अगर log है जिसका बेस सेम है आर्ग्यूमेंट और बेस, तो आंसर आता है 1। और अगर किसी नंबर्स का log निकाले जिसमें नंबर्स क्या है 1 है, तो log 1 का वैल्यू कितना आता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल से एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन लिख के देखते हैं ना। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, मैंने लिखा log m बेस 4 इक्वल टू 1.5, log m बेस 4 इक्वल टू 1.5। इस बार m की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना है, बेस को पावर में लिखो, तो m इक्वल टू 4 की पावर 1.5, तो यहाँ 4 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। अच्छा पावर पावर का मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8, यानी यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इजी है प्रूफ करना, और देख सकते हैं एक दो, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, log 1728 बेस कितना है 2√3, ठीक है, इक्वल टू x दे रखा है, तो x का वैल्यू हमें बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ से देखूँ इस तरह से, तो 2√3 की पावर x यानी 1728 इक्वल टू कितना मिलेगा 2√3, पावर में मिला मुझे x, तो 1728 इक्वल टू 2√3 की पावर x, तो यहाँ से मिला 1728 इक्वल टू 2√3 की पावर x। तो एक ट्राई करो कि 1728 जो है उसको 2√3 के फॉर्म में बनाने का सोचो, कैसे बना सकते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, फैक्टर करते हैं, 1728 2 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 432, 2 से डिवाइड किया 2 1 6, अगेन 2 से डिवाइड किया 2 0 8, अगेन 2 से डिवाइड किया 54, अगेन 2 से डिवाइड किया कितना जाएगा 27, अगेन 2 से डिवाइड किया तो सॉरी 3 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 1728 जो है उसमें 2 कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो मुझे 2 मिल रहे हैं, और 3 कितने मिले 1 2 3, 3 मुझे 3 मिल रहे हैं, ये मिला। तो यहाँ पे राइट साइड में मुझे दिख रहा है 2√3 पावर x, कंपेरिजन करना है तो मुझे इस तरफ भी √3 जैसा तो बनाना है, 2 की पावर तो ठीक है, √3 की पावर भी बनाना है, 2 की पावर 6 है, अच्छा 3 की पावर 3 है तो √3 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2√3, टोटल पावर क्या आ जाएगी 3 2 6, दोनों पे पावर एक साथ लगा दिया तो 6 मिल रहा है, तो 2√3 की पावर x, यहाँ पे भी 2√3 की पावर x, कंपेरिजन करके मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है, तो कोई भी बता देगा x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है। इजी है, इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी बेस होता है ना एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि log बेस a 1 प्लस log बेस b 1 प्लस log बेस c 1 प्लस log n बेस p, ठीक है,
इक्वल टू दिया है 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। किसका वैल्यू बताना है, सॉरी n का वैल्यू बताना है। ठीक है, अभी बताया कि बेस ये जो a है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, तो लिख देता हूँ, पूरा स्टेप में लिख देता हूँ। तो log हट जाता है ये इस तरह से, तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस log b, 1 प्लस log c, log p, और सॉरी log n बेस क्या हो जाएगा, log n बेस क्या हो जाएगा p, ये मिल जाएगा इस। तो ये मिलेगा a टू दी पावर 0, इसको लिख सकते हैं 1, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 0 मिला तो इसको b की पावर 0 लिख देंगे, तो ये मिलेगा 1 प्लस log बेस c, 1 प्लस log n बेस p, तो ये मिलेगा b टू दी पावर 0, जिसको 1 लिख सकते हैं। 1 और 1 इधर कट गया तो इधर 0 मिला, अब ये c की पावर में लिख देंगे, तो ये मिलेगा 1 प्लस log n बेस p इक्वल टू c की पावर 0, 1 होता है, फिर ये 1 और ये 1 कट जाएगा, p की पावर 0 बनेगा, तो n इक्वल टू p की पावर 0, तो n इक्वल टू कितना आएगा 1। तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ बेस दिखाई दे उसको पावर में लिखने की आदत डालो, जैसे ही आप बेस को पावर में लिखते हो log क्या है, एक्सपोनेंशियल में चेंज होगा, मतलब log हट जाएगा एक तरह से, तो log होता है वो क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं इसी तरह के log के। क्वेश्चन में दे रखा है आपको log 43 डिवाइड बाई 30 और बेस कितना है 1.43 बार, 3 के ऊपर क्या है बार है। अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि ये लिखा क्या है, 1.43 बार, इसी को सोल्व करके दिखा। इसको हम बेस बोलते हैं तो इसको ए नाम दे दिया मैंने, 1.43 बार। आई थिंक मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वाली क्लास में ये बताया हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेना एक बार, तो 1.43 बार ये हमें बता रहा है 1.433333 इस तरह से अप टू इन्फिनिट टर्म्स लिखेंगे। अब इसमें ये मिक्सड करेंगे, प्योर रिकरिंग, तो ये मिक्सड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो फर्स्टली आप 10 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मिलेगा 14.3 बार, तो ये मिलेगा 14.3333 इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए प्योर रिकरिंग। प्योर कैसे बोल दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद सब कुछ क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है। अगर डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीट हो तो उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे प्योर रिकरिंग में डेसिमल के बाद कौन रिपीट हो रहा है, तो 3 जो है रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी, 3। तो जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट रिपीट होती है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिलेगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक प्लेस शिफ्ट होगा, यानी 143.3 बार बनेगा। तो ये ऐसा दिखाई देगा 143.3333 इस तरह का दिखाई देगा। चलो दोनों का डिफरेंस करते हैं, 100 माइनस 10 90 ये हो गया, 143 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो 143 माइनस, देखो 13 माइनस 4 कितना हुआ, 9 मिलेगा। अभी 13 माइनस 1 12 मिल गया, बार और बार कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 129/90, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 4 जा 3 3 जा, 3 से कैंसिल कर सकते हैं 30। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया, तो ए का वैल्यू आ गया 43/30। अच्छा, क्वेश्चन को देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन को, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मुझे वही चीज़ दिख रही है जो कि बेस में है, और अभी मैंने बताया जिस नंबर्स का log निकाल रहे हैं अगर बेस भी वही चीज़ हो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये है log a बेस a, सेम चीज़ हो तो आंसर 1 आता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो एक और देख लेते हैं इसी तरह का, और भी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हमें ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 4 की पावर log 2x, 4 पावर क्या है log 2x बेस 2 इक्वल टू कितना दिया है 36। पहले तो ये पावर कंपैरिजन वाले से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक फॉर्मूला मैंने ये आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक नंबर से a उसकी पावर में आपको log दिख जाए तो आप a और b को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगा b टू दी पावर log a बेस c, यानी किसी नंबर्स की पावर में हमें log दिखेगा था, हम क्या करेंगे log का आर्गुमेंट और उस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर्स को जिस नंबर्स की पावर में देखा उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे देख लेते हैं इस तरह से, पहले तो 4 को यहाँ शिफ्ट कर लिया, 2 को यहाँ शिफ्ट कर लिया कैसा दिखाई देगा ये ये दिखेगा 2x की पावर log 4 बेस 2 इक्वल टू 36। अच्छा, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाता है, ये भी फॉर्मूला है 36। ये मिलेगा log 2 बेस 2, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, अगर पावर 2 है और ये 36 बन रहा है तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6 भी रख सकते हैं, एंड 2x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, -6 भी रख सकते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 और x का वैल्यू आ जाएगा -3।
अब ये जो दो आंसर आए, इनमें से हमें क्या करना होगा कि एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा ये कैसे पता चला? तो इसमें x3 होगा और x-3 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा कैसे पता चल गया मुझे? क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है कि जब भी लोग कहीं पे दिखाई दे, किसी ओरिजिनल क्वेश्चन में लोग दिखे और बेस कुछ भी है, तो उसको डिफाइन होने के लिए लोग के अंदर वाला आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। जो उसका बेस है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए और बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, अगर मैं x इक्वल टू -3 रखूँ ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो अगर मैं x का वैल्यू -3 ओरिजिनल क्वेश्चन में रख दें तो क्या लॉग के अंदर नेगेटिव बन रहा है? हाँ, बन रहा है। और अभी बताया लॉग के अंदर कभी भी हम नेगेटिव नहीं रखते, इसीलिए x इक्वल टू -3 क्या होगा? उसका रिजेक्ट हो जाएगा। -3 को हम आंसर नहीं सपोज करेंगे। ठीक है, और भी देख सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। मान लो और लिखो इस तरह के, मैंने लिखा 1/2, उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है? log 5/2। 1/2 उसकी पावर में log 5/2। अच्छा, ये देखो एक नंबर कौन सा है? 1/2 है यहाँ पे। अब किसी नंबर्स की पावर में अगर log दिखे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो। 5 की पावर log 1/2 और बेस 2। ये क्या होता है? जिस नंबर्स का आप log निकाल रहे हो बेस उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो 5 की पावर -1 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर मिलेगा इसका? 1/5 आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है log x, है ना? क्या लिखा हुआ है? log x बेस a इक्वल टू p एंड log x स्क्वायर बेस b, है ना, इक्वल टू q दिया है। तो आपसे बोला है कि log रूट ए बी बेस x, इसकी वैल्यू आप बता दो कितनी आएगी। और वही सब कंडीशन का ध्यान रखेंगे। ए बी जो है x रियल है, पॉजिटिव 1 नहीं रखना है, वो सब दे रखा है ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो ये log x बेस a इक्वल टू p है और log x स्क्वायर बेस b इक्वल टू q है। हमें log रूट में a भी चाहिए, तो यहाँ से सबसे पहले तो x इक्वल टू कितना लिखेंगे? चाहो तो बेस को पावर में लिखो तो ये a का पावर p दिखाई देगा। इसको बेस को पावर में लिखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू b टू दी पावर कितना दिखेगा? q दिखेगा। ठीक है, अच्छा ये देख के बताओ, इसमें हमें चाहिए क्या? a और b की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो a का पावर p आ गया, है ना? हमें जरूरत है a और b की, लेकिन यहाँ a का पावर कितना आ रहा है? p आ रहा है। तो एक काम करो, इस p को हटा देते हैं। अच्छा, जब भी पावर किसी एक पे है, मतलब एक तरफ लेफ्ट में है और राइट साइड में पावर इस पे है, तो इस पर आने पर पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। यानी यही पावर जो है ए पे p है, अगर वो p लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो 1/p बनेगा। अब ये जो पावर b पर है ये q है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये 2/q बनेगा, तो ये b आ गया। अब a पता चल गया, b पता चल गया, एक काम करो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे मिलेगा x की पावर 1/p और ये x की पावर 2/q, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 1/p प्लस 2/q ये दिखाई दे रहा हमें। अब इसी की वैल्यू को आपको उठा के यहाँ रखना है, रख देते हैं यहाँ पे, इसमें इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी सोचो कि ये मैंने डायरेक्टली आपको बता रखा पहले में कि ए बी इक्वल टू कितना होता है। एक काम करो, ज़्यादा अच्छा है आप यहाँ पे वैल्यू रख लो, सबसे बेटर है आप वैल्यू रखो। तो रूट ए बी है, रूट ए बी मतलब होता है ए बी की पावर 1/2, पावर 1/2 इसको आगे शिफ्ट करो तो ये मिलेगा log ए बी बेस एक्स, तो ये हो गया 1/2 log बेस एक्स। ए बी की वैल्यू कितनी है? तो ए बी की वैल्यू एक्स टू दी पावर 1/b प्लस 2/q ये दे रखा है। और log में अगर नंबर्स की पावर दिखाई दे तो उसको आगे शिफ्ट कर लिया करो, तो 1/p प्लस 2/q ये हमारे लिए हो जाएगा log x बेस x, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1/2p प्लस 1/q, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना, कैसे सोचना है ये, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलो और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और टाइप के। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 81 की पावर 1/log 3, 81 की पावर 1/log 3 बेस 5, log 3 बेस 5 प्लस 27 की पावर log 36 बेस क्या है? 9 प्लस 3 की पावर 4 टाइम्स ऑफ log 9 बेस 7, ये आपको दे रखा है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूले पहले अच्छे से याद कर लो। तो इसमें आपको 81 तो ठीक है, आप ये जो log दिख रहा है इसका उल्टा करके लिखो। तो एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, log m बेस n। log m बेस n जो होता है, अगर मैं उसको उल्टा करके लिखूँ तो बनता है log n बेस v। मतलब आर्गुमेंट और बेस आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये m हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा। ये 27 है, इसको लिखा रहने दो log 36। अच्छा, 36 और 27 इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये कैसे बनेंगे? क्योंकि नंबर्स की पावर है ना, नंबर्स की पावर है, तो 27 36 के प्लेस पे और 37 26 के प्लेस पे, ये कुछ ऐसा बनेगा 36 की पावर log 27 और बेस में कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तीसरे वाले को, लास्ट है ना, इसमें भी 3 की पावर में 4 है, आप इसको इंटरचेंज करो तो ये बनेगा log 7 बेस 9।
आप चाहो तो 3 को 7 के प्लेस पर, 7 को 3 के प्लेस पर, 81 को 5 के प्लेस पर, 5 को 81 के प्लेस पर लिख सकते हो। तो 5 की पावर कितना बनेगा, log बेस 3, और ये 81 यहाँ पहुँच गया। अच्छा, इसको लिखते थे 36, ये तो ठीक है। 27 को क्या लिखे हम लोग, तो 27 को 3 का क्यूब, और इस 9 को क्या लिखे, 3 का स्क्वायर। 3 की पावर 4 log 7 बेस 9, 9 को लिख देते 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आराम से इसमें सोच के बताओ, 5 की पावर log 81, 81 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 4 तो 4 आगे आ जाएगा, log 3 बेस 3। 36 मतलब होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 3 आगे आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट का और बेस का भी आगे आ जाएगा, बट वो डिवाइड में आ जाएगा, log 3 बेस 3। ये मिलेगा 3 की पावर 4। अच्छा, बेस अगर आप 3 का स्क्वायर देखोगे तो 2 आगे आ जाएगा, है ना, और इन दोनों को आप इंटरचेंज कर लो, ठीक है। तो ये 7 यहाँ पहुँच गया और 3 यहाँ पहुँच जाएगा, log 3 बेस 3। अब ये बताओ, log 3 बेस 3 तो 1 ही हो जाता है, तो हटा दो, 5 की पावर 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बेसिक में बताया हुआ है। 6 की पावर 3 और ये बनेगा 7 का स्क्वायर, log 3 बेस 3 तो खत्म हो गया। ये बताओ 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो सबको ऐड करके देखो तो आपका 890। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। मतलब इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक तो आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करने वाला, अगर कोई चीज़ डिवाइड में ऊपर जाएगी तो आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में इंटरचेंज होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। एक प्रॉपर्टी मैंने ये यूज़ की, किसी नंबर्स की पावर में log दिख रहा है, नंबर्स की पावर में log दिख रहा है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया। आर्ग्यूमेंट्स का कुछ पावर है आगे शिफ्ट करो, बेस का कुछ पावर है आगे शिफ्ट करो, बट डिवाइड में शिफ्ट करो, इसका भी हमने यूज़ किया है इसमें, ठीक है। चलो और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है log 135 बेस है 3 डिवाइड बाई log 3 बेस है 15 माइनस log 5 बेस 3 डिवाइड बाई log 3 बेस 405, ये दिया है, ठीक है। इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले तो बोलो 135 है, इसको मैं ऐसे डिवाइड में लिख देता हूँ, log 135 डिवाइड बाई log 3, और ये नीचे वाले को लिखेंगे तो log 3 डिवाइड बाई log 15, उल्टा लिख देंगे तो log 15 डिवाइड बाई log 3, ये ऐसा बन जाएगा। दूसरे वाले को लिखेंगे तो log 5 डिवाइड बाई log 3, इसको लिखेंगे दूसरे वाले को तो log 3 डिवाइड बाई log 5, log 3 डिवाइड बाई log 405, ये ऊपर चले जाएगा, नीचे बनेगा log 3, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 135 जो है उसके फैक्टर कर लेते हैं। 135 के फैक्टर में अलग से करके दिखा देता हूँ। 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा, और 3 की पावर तो 3 आ जाएगी यहाँ से। तो ये मिलेगा मुझे 5 इंटू 3 की पावर 3, तो log m प्लस log n, तो 3 की पावर 3 तो 3 आगे आ जाएगा, ये मिलेगा। एक log 15 को लिख सकते हैं log 5 इंटू 2 3, 5 इंटू 3 मतलब log 5 प्लस log 3 बन जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे दिख रहा है log 5। अच्छा, 405 का मतलब क्या हुआ, तो 405 के भी मैं फैक्टर कर लेता हूँ। 5 से कैंसिल किया 81, और ये 81 तो होता है 3 की पावर 5, तो ये log 5 इंटू 3 की पावर 4, तो ये 4 log 3। दोनों के डिवाइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो log 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे, log 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा, log 5 का log 5 में मल्टीप्लाई हुआ, log 5 का स्क्वायर हो गया। log 5 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 log 3 log 5 बन जाएगा। अच्छा, log 3 का log 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो log 3 log 5, और log 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ log 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो log 5 का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ log 5 log 3, और डिवाइड बाय में क्या दिख रहा है आपको, डिवाइड बाय में दिख रहा है हमें log 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब जो कैंसिल आउट हो सकते हैं कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे log 5 का स्क्वायर है, log 5 का स्क्वायर कैंसिल, 3 और 1 4, 4 बार ये है, ये 4 बार ये है, कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बच रहा है, तो ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ एक 3 टाइम्स ऑफ log 3 का स्क्वायर बच रहा है, और इधर बच रहा है एक log 3, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से कर सकते हैं, मतलब ईजिली, मतलब जब भी आपको कुछ दिखाई दे तो ऐसे फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने के बाद एक फ़ायदा हो जाता है। क्या फ़ायदा हो जाता है अगर फैक्टर कर लेते हैं हम, तो फैक्टर करने के बाद log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो log m इंटू एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है, ये लगा के कर सकते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है log 27 बेस कितना है 9 माइनस log 9 और बेस 27 है। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। अभी नॉर्मली मुझे बताओ 27 मतलब क्या हुआ, तो 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, तो 3 तो आगे आ जाएगा। 9 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, और ये 27 का मतलब हुआ 3 का क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा। log 3 बेस 3 तो 1 ही हो जाता है, तो ये हमारा सीधा सीधा सिंपल सा आंसर आ गया 3/2 माइनस 2/3। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, नीचे वाला 3 2 6, तो ये आंसर आ रहा है 5/6, किया जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से, है ना। और देख लेते हैं, ये लिखा मैंने log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5
log 7 बेस 6 log 8 बेस 7 log 9 बेस 8 ये दे रखा है आपको। अच्छा, इसको तो हम बेस चेंज थ्योरम से यूज करते हैं, यानी बेस को हम चेंज करके देखते हैं। log 4 बेस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 डिवाइड बाई log 3। log 5 बेस 4 को क्या लिख सकते हैं, log 5 डिवाइड बाई log 4। log 6 डिवाइड बाई log 5। log 7 डिवाइड बाई log 6। log 8 डिवाइड बाई log 7 और लास्ट हो जाएगा log 9 डिवाइड बाई log 8। अच्छा, आप अल्टरनेट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ध्यान से देखें तो अल्टरनेट हमारे क्या रहे, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ऊपर मुझे सिर्फ दिख रहा है log 9। log 9 मतलब होता है 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 3 बच गया। और नीचे पहले से log 3 है, कैंसिल। तो आंसर मिल जाएगा इसका 2। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 आंसर आ जाएगा इसका। इजी देख सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है ना। इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं, और थोड़े बहुत देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्या क्वेश्चन है इसके, चलो देखो इसमें क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में दे रखा है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 की पावर है ना, क्या दिया है, चलिए थोड़ा, चलो लिख देता हूँ। 4 की पावर 5 टाइम्स ऑफ log 3 माइनस रूट 6 और बेस कितना लिखा हुआ है 4 रूट 2 ये दिया है, माइनस 6 टाइम्स ऑफ log रूट 3 माइनस रूट 2 और बेस कितना दिया है 8 दिया है, ये आपको दिया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो 4 की पावर में कुछ है ना, तो अलग अलग पावर कर लेते हैं। तो 4 की पावर समथिंग माइनस, ये तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, a टू दी पावर m माइनस n टाइप का। तो आप इसको a टू दी पावर m अलग कर सकते हो, a टू दी पावर n अलग कर सकते हैं ना। a टू दी पावर m माइनस n मतलब इस तरह का दिखता है। तो मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ, 4 की पावर 5 log 3 माइनस रूट 6 बेस 4 रूट 2 ये अलग कर लिया, और ये नीचे वाले को अलग कर लेते हैं। 4 की पावर 6 log रूट 3 माइनस रूट 2 और बेस क्या हो गया 8, ये अलग हो गया। अब ये तो मुझे पहला वाला ही देख के लग रहा है कि तो नंबर की पावर है, नंबर की पावर है तो इनको इंटरचेंज कर लो। तो ये मिलेगा 3 माइनस रूट 6, पावर में कौन जाएगा 5, और ये मिलेगा log 4 बेस 4 रूट 2। डिवाइड बाई को ध्यान से देखते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करो, 4 को यहाँ शिफ्ट करा, इसको यहाँ शिफ्ट करा, ये मिलेगा 3 माइनस रूट 2, पावर में 6, और ये मिलेगा 4 और बेस में मिलेगा 8। अब इसको अच्छे से चेंज कर लेते हैं। ये मिला 3 माइनस रूट 6 पावर में 5। अब आप एक एक करके लिखो। इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा। 4 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम देखें तो 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ये जो 4 है इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और रूट 2 मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। तो एक 2 की पावर 2 है और एक 2 की पावर 1/2, यानी टोटल 2 की पावर 5/2 है, तो 5/2 आगे आ जाएगा। बाकी बचेगा log 2 बेस 2, ठीक है। डिवाइड वाले को देखते हैं क्या बनता है। तो डिवाइड में मुझे एक तो रूट 3 माइनस रूट 6 दिख रहा था, रूट 2 पावर में एक 6 दिख रहा है, वो भी ठीक है। अब इसको बाकी को चेंज करते हैं। बताओ इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। अच्छा, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा और 2 बच जाएगा। log 2 बेस 2 तो वैसे ही 1 हो जाता है, ये तो हट ही जाएगा। अब बचा क्या क्या है, इसको लिख लेते हैं, सबको जो बचा हुआ है उनको लिख लेते हैं। 5/2, तो ये 5 5 कैंसिल, 2 4 बन जाएगा। तो ऊपर बनेगा 3 माइनस रूट 6, पावर कितना आएगा 4। डिवाइड वाले को देखें तो ये बनता है 3 से कैंसिल किया 2 बार, तो ये मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 2, पावर कितना जाएगा 2 इंटू 2 4 बचेगा। इससे हमें कुछ आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग रहा है कि दोनों की पावर कितनी है 4, तो दोनों पे एक साथ पावर लगा लो 4। ऊपर वाले में एक काम करो, रूट 3 को कॉमन भी कर लो, तो रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे वाला है रूट 3 माइनस रूट 2, और दोनों पे पावर 4 है तो एक साथ पावर 4 लगा ली, ये कैंसिल आउट हो गया। ये रूट 3 को 4 टाइम्स लिखो, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, फिर 3, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर कितना आया 9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक लेक्चर और लेंगे तो उसमें बाकी जो बचा हुआ वो पार्ट खत्म कर लेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।